प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। इन्हीं सरगर्मियों के बीच प्रत्याशी नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से अपना विजन जनता के सामने साझा कर रहे हैं। ऐसे ही नुक्कड़ सभाओं का जायजा लेने के लिए जगत महान न्यूज आज पहुंचा खरखोदा विधानसभा क्षेत्र के सोठी गांव में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी पवन खरखोदा ने यहां की जनरल चौपाल में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि फैसला आप लोगों ने करना है कि 5 साल में आने वाले इस लोकतंत्र के पर्व में वोट गलत जगह करनी है या सही जगह। उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के अधर्म को मिटाने के लिए 5 तारीख को मोहर कमल के निशान पर लगाने का काम करें। आपसे न्याय मांगने आया हूँ। फैसला आप लोगों ने करना है बुजुर्गों साथियों, क्योंकि लोकतंत्र का त्योहार 5 साल में एक ही बार आता है कि हम सही जगह वोट करनी है या गलत जगह वोट करनी है। और ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं, ना तो कर्ण गलत था, ना भीष्म पितामह गलत था, लेकिन भाई वो अधर्म के पाड़े में जाकर बैठ गए। तो इन कांग्रेस वाला ने हमारे हल्के को 15 साल से अधर्म के पाड़े में बैठा रखा है, लेकिन उसका एक ही समाधान है, आपकी वोट की चोट। इसलिए 5 तारीख को एक एक वोट कमल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर अपने सोटी गांव को जिताएं, अपने भाईचारे को जिताएं और अपने खरखोदे हल्के में अपना खुद का एमएलए बनाएं, अपने 36 बिरादरी के लोगों का एमएलए बनाएं। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए भाजपा प्रत्याशी पवन खरखोदा, बबीता दहिया, राजवीर दहिया व अन्य ने क्या कहा, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज की टीम पहुंची है खरखोदा हल्के में, खरखोदा हल्का में गांव सोटी में हमारे साथ मौजूद है पवन खरखोदा जी। लगातार मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से जो है इस न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं इस हल्के के लिए। क्या अब की बार जो है यहाँ से कमल का फूल खिलेगा? देखिए, जब 36 बिरादरी के लोग मन बना के चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। और मैं इनके संघर्ष, ये मेरे संघर्ष का साक्षी हैं कि 15 साल से मैं खुद इनके बीच में रहकर संघर्ष कर रहा हूं। और मेरी सारी पीढ़ियों को ये जानते हैं, मेरे दादाजी को, मेरे पिताजी को, मेरे ताऊ को, चाचा को, भाई को। और जब ये लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार बाहरी व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखाना है और 5 अक्टूबर को खरखोदा में कमल का फूल खिलाना है। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है ससुराल होने का जो है एक वो बताया जाता है कि यहाँ पर हुड्डा साहब की जो है ससुराल है, इसलिए यहाँ से तो जो है वोट उस कांग्रेस पार्टी को मिलेंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये लोग हर बार इसी तरीके से ठगे जाएंगे? देखिए, लोगों में परिवर्तन की लहर है और लोगों में कांग्रेस के प्रति एक आक्रोश भी है कि 15 साल से हमारी 36 बिरादरी के लोग एक व्यक्ति के कहने से, एक व्यक्ति पर हम निरंतर भरोसा करते आ रहे हैं। लेकिन एक अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि उन व्यक्तियों ने, केवल एक व्यक्ति ने हमारे हल्के के किसी भी व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया। तो इसलिए लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश आपको 5 तारीख को ईवीएम के माध्यम से देखने को मिलेगा। मौजूदा विधायक पर भरोसा करते हुए हर बार इस हल्के के लोग उसे वोट दे देते हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है, जल भराव की जो समस्या है वो यहाँ खत्म नहीं हो पाती, पीने के पानी की समस्या वो यहाँ खत्म नहीं हो पाती, रोड यहाँ के जो है खराब हालत में है। तो क्या उम्मीद करें कि आपकी बार जो है अगर आपको मौका देते हैं तो इन लोगों का जो भरोसा आप पर होगा उस पर आप कायम रह पाएंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें विधायक के अधिकार क्षेत्र में आती हैं, लेकिन विधायक जब तक अपनी कलम का पावर का यूज नहीं करेगा उस हल्के में कोई काम नहीं हो सकता। और वो तो सरकार उस ग्रांट को मुहैया करवाती है, उस व्यक्ति ने तो केवल गांव में जाके लगाना है। लेकिन मैं भरतू का पोता इस पंचायत में ये कहता हूँ कि भाई, अगर मेरे हल्के के लोगों ने मौका दिया और जो खरखोदे हल्के के लोगों के हिस्से की जो विधायक की जो ग्रांट आती है, जैसे किशन सिंह सांगवान जी हर गांव में जाके ये कहते थे कि भी अपने सोटी गांव की इतने रुपए की ग्रांट आपके हिस्से में आ रही है, भाई आप इसको कहीं भी लगाओ। तो भाई मैं भी ऐसे ही करने का काम करूंगा। हर ग्राम पंचायत में पहुंचकर, चाहे छोटा गांव है चाहे बड़ा गांव है, जिसकी जैसे हिस्सेदारी होगी उस पंचायत में जाके उन पैसों को उनको सौंपने का काम करूंगा। और ये गाँव
कि लोगों ने निर्णय करना है कि उस पैसे को कहाँ पे लगाना है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भाजपा जो है आयुष्मान योजना लेकर आई है कि उसकी कितनी भी इनकम हो उसे आयुष्मान योजना दी जाएगी। तो क्या आज ये बुजुर्ग जो है यहाँ पर भारी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों को भरोसा है कि भाई वहाँ इलाज होगा, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे तो इनका इलाज होगा, क्या ये आपको समर्थन करेंगे? देखिए, एक आयुष्मान कार्ड की बात नहीं, 400 450 लगभग ऐसी योजनाएं हैं कि जो आप एक क्लिक से घर बैठे उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। पहले छोटे छोटे चाहे आपके राशन कार्ड हैं, चाहे वोट कार्ड हैं, चाहे आधार कार्ड हैं, कितने अब इसके अपने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन आप अब एक क्लिक से अपने CHC सेंटर में जाकर 1 मिनट में आप सारी चीज़ों को निकलवा सकते हैं। और कई जगह मैंने देखा कई छोटी छोटी समस्याएं थी पेंशन की, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि जिस दिन अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दे दिया, वो वृद्धावस्था की पेंशन भी घर घर जाके देने का काम करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे युवा खड़े हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार की इंतजार में हैं, भरोसा है इन्हें कि भाजपा ने यहाँ पर ये मारुति का प्लांट तो लगवा दिया, क्या यहाँ पे कोटा मिल पाएगा खरखोदा को? क्या यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाएगा? सरकार आपकी रही है पीछे भी। देखिए, हमारी बीजेपी की सरकार के 10 साल के कार्यकाल से पहले की 10 साल की सरकार की बात करें तो उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में केवल 80,000 युवाओं को नौकरी दी, और वो भी केवल जिसकी जेब में जितना दम होता था उस आधार पर उन्होंने नौकरी दी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो 10 साल में 1,44,000 युवाओं के साथ न्याय करने का काम किया, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया, बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने का काम किया। और जहां तक मारुति के प्लांट की बात है तो मारुति का प्लांट हम जब लेके आए, क्योंकि HSIDC का डिपार्टमेंट हमारे पास था, तो हमने मारुति से लिखित में लिया है कि 1 जनवरी को जब आपका प्लांट शुरू होगा, इसमें 4 प्लांट शुरू होंगे जी, तो पहला प्लांट जब शुरू होगा तो टोटल जितनी वैकेंसी इसमें होंगी उसका टोटल का 10% लिखित में ये चीज़ें हमने ले रखी है, उसके टोटल का 10% हमारे जो स्थानीय युवा हैं उनको नौकरी दे प्राथमिकता के आधार पर नौकरी उसमें देने का काम मारुति के माध्यम से किया जाएगा। जी, बिजली और रोड के मामले में मान सकते हैं कि भाजपा ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन यहाँ खरखोदा के किसान जो है मुआवजे को लेकर, ज़मीनों के मुआवजे को लेकर जो है आंदोलन करते देखे गए हैं। क्या उम्मीद करें कि आप अगर मौका मिलता है आपको अब की बार इस तरह के आंदोलन इन किसानों को नहीं करने पड़ेंगे, आप इन किसानों के हर तबके के उम्मीदों पे खरा उतरेंगे? देखिए, मैं किसान का बेटा हूं और किसान की दुख तकलीफ और उनका दर्द भली भांति समझता हूं। और किसान को सबसे ज़्यादा मारने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया था। यहाँ की जो इतनी बेशकीमती ज़मीन, कोड़ियों के भाव 10-15 साल पहले जो किसानों को मारने का काम कांग्रेस की सरकार ने जैसे किया, कोड़ियों के भावों ज़मीन खरीदकर बड़े बड़े बिल्डरों को लाभ पहुंचाने का काम किया। और 10 साल किसानों ने अपनी लड़ाई लड़ी सैदपुर चौक पर बैठकर। उस समय पे जो कांग्रेस का विधायक है वो मंत्री था, CPS था, उसकी गाड़ी सैकड़ों बार वहां से निकली, उन्होंने एक बार भी उन किसानों की सुध नहीं ली। अगर किसानों की सुध ली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ली। मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि मैं उस संगठन का, उस परिवार का हिस्सा हूं जिसने किसानों के साथ न्याय करने का काम किया। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फसलें MSP पर अपने हरियाणा से खरीदी जाती है। जी, भरतू चमार के बेटे को पिछली बार जो है पूरा जोर मारा खरखोदा हल्के ने, लेकिन थोड़ी सी वोटों से रह गए थे। अब की बार क्या भरोसा कर रहे हो कि अब की बार पार कर देंगे ना ये आपकी? देखिए, निश्चित तौर पर लोगों ने मन बना लिया है कि भारी व्यक्ति को भगाना है और अपने हल्के को आगे बढ़ाना है और अपने भाई अपने बेटे को जिताना है। और जब ये लोग संकल्प के साथ उतरते हैं, ये 100टी गाँव है जिसका साथ देता है उसका पूरा ईमानदारी से देता है। और मैं तो एक चीज़ कह के अपनी बात को ये ख़त्म करूंगा कि लिया है संकल्प तो पूरा करके दिखाएंगे। ये मेरा 100टी गांव है, 5 अक्टूबर को ये कमल का फूल भी खिलाकर दिखाएंगे। जी, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं 26 तारीख को। जी जी, आपका कहाँ कौन सा निशान है, कितने नंबर पे है और प्रधानमंत्री मोदी कितनी ताकत दे के जाएंगे आप? देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोनीपत की पावन पवित्र धरा पर आ रहे हैं। और जहाँ तक मेरे निशान की बात है तो मेरा निशान दूसरे नंबर पर है और उसमें पवन खरखोदा लिखा दिखाई देगा। पवन खरखोदा के सामने वाला बटन हमारे हल्के के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और मेरी मातृशक्ति दबाने का काम करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि आज के दिन ये चुनाव पवन खरखोदा खुद नहीं लड़ रहा,
ये मेरे खरखोदा हल्के के 58-59 गांव लड़ रहे हैं, पूरा खरखोदा शहर लड़ रहा है। जब सब लोग मिलकर चुनाव एक व्यक्ति का लड़ते हैं तो ये मान लो कि साक्षात भगवान राम उसके लिए चुनाव लड़ते हैं, और जब भगवान राम चुनाव लड़ते हैं तो भाई हारने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। तो दर्शकों, ये थे पवन खरखोदा जो कि आज सोंटी गांव में पहुंचे थे। सोंटी गांव में आज देखने को मिला एक अलग ही माहौल। यहाँ भारी संख्या में महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं और यहाँ पवन खरखोदा ने हमारे सामने कैमरे पर बहुत सारे वादे किए हैं। फिर इनसे बनने के बाद फिर से सवाल करेंगे। देखते हैं आने वाले समय में जनता इन्हें वोट देकर विधानसभा भेजती है तो क्या ये अपने वादों पर खरा उतरते हैं। जगत महान न्यूज के लिए सोंटी गाँव से तेजवीर सिंह, नमस्कार। देखिए, लगातार हम विधानसभा के हर गांव में जा रहे हैं। गांव में लोगों में इतना ज़्यादा जोश है। 36 बिरादरी के लोग चाहते हैं कि अब की बार हल्के में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के विधायक को 3 बार बढ़ा के देख चुके हैं। उनके ना कभी सुख दुख में आए, ना उनके लिए कोई विकास का काम कराया। तो लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार बदलाव करके पवन खरखोदा को जिता के भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान खिलाने का काम करेंगे। मुद्दा भारी का है विकास का? देखिए, मुद्दे तो दोनों ही हैं। कांग्रेस को क्या यहाँ का लोकल कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि 15 साल हो गए, अब की बार 58 व्यक्ति लिस्ट में थे, क्या कोई भी व्यक्ति इस लायक नहीं कि कांग्रेस के नेता उसको एक चुनाव में टिकट देके और यहाँ का प्रत्याशी बनाए। दूसरी तरफ हमारी पार्टी है जिन्होंने लोकल यहाँ के रहने वाले व्यक्ति पे भरोसा किया है, सबके बीच में रहकर उनके परिवार ने सेवा की है और एक मजबूत व्यक्ति को पार्टी ने उतारा है। और निश्चित तौर पर 36 बिरादरी अब की बार एकजुट होकर पवन खरखोदा को भारी बहुमत से जिताने का काम करेगी। महिला शक्ति की अगर बात करें तो महिलाओं के लिए बीजेपी ने काफी कुछ योजनाएं चलाई हैं, तो आप क्या देखती हैं महिलाओं का किस तरह का रुझान रहने वाला है खरखोदा? देखिए, मैं कहूँगी अगर मान सम्मान महिलाओं को किसी पार्टी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। सबसे बड़ा काम जो महिलाओं को आरक्षण दिया 50% का पंचायत में, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान महिलाओं के लिए है, जो भविष्य में हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचने का काम करेंगी। और यही कारण है कि महिलाओं ने भी अब जान लिया है कि अगर महिलाओं का सम्मान है तो भारतीय जनता पार्टी में है। महिलाएं एकजुट होकर अब की बार पवन खरखोदा को जिताने का काम करेंगी। जिस तरह बंसीलाल जी की सरकार का बेड़ा उनको बनाने के लिए महिलाओं ने उठाया था, क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया था शराबबंदी का, अब की बार महिलाओं ने इसी तरह से बेड़ा उठाया कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को हम कमल का फूल खिलाएंगे विधानसभा में। राजवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से कदम मिला के आप लगातार पवन खरखोदा के साथ घूम रहे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या आपकी बार कमल खिलेगा? ये जनता का जो हौस और जोश हर गांव में जो देखने को मिल रहा है, मैं ये मानता हूं कि अब की बार, पिछली बार भाई का कंपार्टमेंट आ गया था, अब की बार ये जनता, मैं मानता हूं कि कम से कम 25,000 वोटों से यहाँ से विजय करके और विधानसभा में भेजने का काम करेगी। किसानों की जो नाराजगी देखी जा रही है, क्या वो अब कम हुई है कुछ? नहीं, किसानों की, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसानों की कोई नाराजगी नहीं है। और जो ही सरकार ने किया है वो किसी भी सरकार ने नहीं किया। मतलब समर्थन मिलेगा? 24 फसलों को जो MSP देने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और पहले जो ओलावृष्टि से या कोई भी नुकसान होता था तो कांग्रेस पार्टी 2-2 रुपये के, 8-8 रुपये के चेक देती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार धड़ाधड़ खातों में पैसे आ गए। जिन भाइयों को नुकसान हुआ 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान की भरपाई की है, इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री आने के बाद कुछ ज़्यादा ताकत मिलेगी? हाँ, ये देखिए लोगों में बहुत उत्सव है और प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के लिए, उसकी अपील सुनने के लिए मैं ये मानता हूँ कि इतनी भारी रैली होगी, शायद वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आपने पवन जी के लिए जो है आज चाय का प्रोग्राम रखा है, इस तरीके से प्यार करते हैं आप पवन? पवन जी हमारे हल्के के, हमारे घर जैसे आदमी हैं और हम पहले भी भाई के साथ थे और आज भी भाई के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि खरखोदा विधानसभा से अपने घर का विधायक बने और अब की बार कमल का फूल खिले। और हम बीजेपी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे साथी हैं, सभी यही चाहते हैं कि अब की बार कमल का फूल खरखोदा में खिल जाए और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार आ जाए। बूथ पर खड़े होकर लड़ाई लड़ेंगे? हाँ, बूथ पे हमारे गांव के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मेरे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, जैसे सोमवीर है, सचिन पहलवान है, ये देवेंद्र जी हैं और दलबीर जी हैं और भाई हैं हमारे, बहुत साथी हैं, मनोज जी हैं, बहुत साथी हैं जो बूथ पर हम सुबह 5 बजे हम बूथ पे पहुंच जाते हैं और शाम को जब तक चुनाव चलता है जब तक बूथ पे ही रहते हैं।
मतलब जीत का क्या भरोसा? जीत खरखोदा विधानसभा में जितने भी राणा खाप के गांव हैं तकरीबन सब गांव से जीत के निकलेंगे और सोटी से वोट का मार्जिन हम भाई को बिल्कुल आश्वासन देते हैं, सोटी से भारी बहुमत से जिता के भेजेंगे।